हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं डॉक्टर नवीन छाबड़ा जी के क्लिनिक पर, जिसका नाम है रूट डेंटिस्ट, रूट कैनाल एक्सपर्ट्स के नाम से ये क्लिनिक है। Thank you, Rakesh ji. तो आई एम बेसिकली एंडोडोंटिस्ट। एंडोडोंटिस्ट कौन होते हैं? एंडोडोंटिस्ट आर स्पेशलाइज्ड इन रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत तरीके का हो सकता है। फ्रेश केस का रूट कैनाल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल ट्रीटमेंट ऑफ प्रीवियसली ट्रीटेड फेल्ड केसेस। इसमें सर्जिकल और नॉन सर्जिकल सभी वेरिएशंस होते हैं, विच कैन बी ऑफ मल्टी सिटिंग एंड सिंगल सिटिंग ऑल्सो। ठीक है, सो आई होल्ड एक्सपीरियंस ऑफ 20+ years आफ्टर माई स्पेशलाइजेशन। और मैंने बहुत जगह पर काम किया है। बुलंदशहर चूँकि अब मेरा नेटिव होम टाउन है, तो मैंने सोचा 20 साल सर्विस मैंने पूरे देश में दी, देश के बाहर भी, फॉरेन में भी रहा मैं कई कई कुछ साल तक। तो मुझे लगा मुझे वापस अपने शहर में जाके अपने लोगों को सर्विस देनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अभी नया क्लिनिक स्टार्ट किया है यहाँ डीएम रोड पर। और मेरा प्राइमरी टारगेट है कि मैं पेशेंट्स को बेस्ट क्वालिटी ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट विद बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स जो अभी यहाँ तक अवेलेबल नहीं हैं, मैं वो रीच में पहुँचाऊँ और बहुत ही इकोनॉमिक कॉस्ट पर पहुँचाऊँ। हालांकि मेरा प्रायोरिटी यही है, लेकिन चूँकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, बहुत सारा मटेरियल लगता है, तो हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि ये बहुत टाइम लेता है चीज़ें। लेकिन दोस्तों, डेफिनेटली जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, एक अच्छा ट्रीटमेंट आपसे टाइम मांगता है, हमसे टाइम मांगता है, और हमसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी भी मांगता है। बिल्कुल, बिल्कुल नवीन सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि एक अच्छे ट्रीटमेंट और अच्छे क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए समय और थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो लगती है सर, बिल्कुल। और जैसे कि सर ने बताया 20 साल का एक्सपीरियंस बहुत होता है, और सर के पास ये एक्सपीरियंस है, तो आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट तो पक्का मिलने वाला है। अब एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं और किस तरीके से डॉक्टर नवीन सर से हमारी मुलाकात हुई, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। 6-7 महीने पहले मेरी वाइफ़ ने कंप्लेन करी थी। मेरी वो काफ़ी परेशान रहती थी दाँत के दर्द में। 6-7-8 महीने से उन्होंने बहुत कंप्लेन करी थी मुझे सर। तो हमने क्या किया उनको, कि जैसे कहीं पे ट्रीटमेंट कराया तो किसी ने कुछ दवाइयाँ मेडिसिन्स दे दी, कुल्ला करने के लिए कोई लिक्विड दे दिया, बट उससे काफ़ी बोलते फ़ायदा तो नहीं हुआ। थोड़ा देर के लिए दर्द ख़त्म हो जाता था उनका, और फिर भी वो परेशानी बनी रहती थी नवीन सर। तो अ, फिर बीच में मुझे बच्चों का, जैसे हर स्कूल में एक डेंटल चेकअप होता है, रूटीन चेकअप होता है बच्चों का, तो वो कराने में नवीन सर के पास आया था यहाँ पे। तो वहाँ से मुझे पता चला कि जो इस क्लिनिक की क्वालिटी है और जो द वे ऑफ ट्रीटमेंट है सर का, जो मतलब ट्रीट करने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हमने वाइफ़ का ट्रीटमेंट भी सर के यहाँ प्लान किया। और जैसे ही सर ने पहले तो वाइफ़ को इमरजेंसी ट्रीट किया, और फिर उन्होंने जो ट्रीटमेंट चालू किया, इमीडिएटली वाइफ़ को सर रिलीफ मिला, एंड थैंक्स टू यू फॉर दैट सर। एंड आज मेरी वाइफ़ बहुत खुश है उस ट्रीटमेंट से। मेरे ख्याल से उनका 8 या 9 महीने या 1 साल पुराना दर्द ख़त्म हो चुका है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी हमारी मुलाकात के पीछे, और नवीन सर ने जिस तरीके से ट्रीट करा और सपोर्ट किया, सो थैंक यू सो मच नवीन सर। और वो ट्रीटमेंट क्या था, और किस तरीके से हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, उसके लिए हम नवीन सर से आगे और बात करेंगे। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं डॉक्टर नवीन सर से। ओवर टू यू नवीन सर। थैंक यू राकेश जी। आपने मेरे ट्रीटमेंट को काफ़ी अप्रिशिएट किया, और आई होप कि मैं ऐसा सभी पेशेंट्स के साथ कर पाऊँ इन फ्यूचर। यही मेरी प्रायोरिटी है कि जो भी यहाँ पर कोई परेशानी लेकर आए, वो एक पॉजिटिव वे में खुश होके ही जाए इन ऑल द एस्पेक्ट्स। वो केवल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, वो एक्सपीरियंस भी हो सकता है ओवरऑल। ठीक है, तो यही मेरी प्रायोरिटी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा रूट कैनाल ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि रूट आज हम में से अधिकतर लोगों को पता तो है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी नाम का एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर होता है,
डेंटल में दांतों को बचाने के लिए। लेकिन एक अच्छा रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या क्या चीज़ें हमसे डिमांड करता है और क्या क्या हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है और कितने सिटिंग्स लगते हैं, और एक उसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के करने के लिए, और उनको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम आपको बता दें, आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल है ये इक्विपमेंट, रोटरी एंडोडोंटिक्स। इसमें पहले जो आपने देखा होगा कि कुछ फाइल्स होती हैं या नीडल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दांत में डाले जाते हैं, उससे क्लीन करता है। अभी ये सब मोटराइज्ड होता है। इसमें इस तरीके की फाइल सेट्स होते हैं, ये प्री स्टरलाइज्ड पैकेट्स हैं। हम लोग हर पेशेंट के बाद क्लीन करते हैं और वॉश करके इसको डिसइंफेक्ट करके इसको पैक करके रखते हैं। हर पेशेंट के लिए अलग तरीके से यूज़ होता है ये। ठीक है, तो इसमें कोई कंटेमिनेशन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो ये फाइल्स इसके अंदर फिट होते हैं, और ये मोटर में, इसको हम रोटरी एंडोडोंटिक मोटर बोलते हैं। इस एंडोडोंटिक मोटर में डबल फंक्शन होता है। ये इन फाइल्स को घुमाता भी है, उनको रोटेट करता है स्लो स्पीड पे, जैसे ड्रिलिंग होती है लेकिन बहुत स्लो स्पीड होती है। और दांत की कितनी लंबाई है, कितनी अंदर तक जाना है हमको कैनाल के अंदर, उसका भी मेजरमेंट ये कर सकता है। तो इसमें एक लेंथ मेजरमेंट की डिवाइस भी होती है, जिससे हम ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन या ओवर कटिंग हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपके पेन एक्सपीरियंस बहुत ही कम होगा ड्यूरिंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट और इन बिटवीन द सेटिंग्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो आजकल यूज़ करते हैं हम इन द करंट डेंटल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उसके अलावा ये मशीन जो मैंने अभी आपको दिखाई, इसको लगाने से पहले ये एक रबर डैम शीट है जो लगाई जाती है, जो एक अच्छा रूट कैनाल करने के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। ये लगाते हैं हम आपके दांत को एक अलग से आइसोलेट करने के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है, आपके दांत से इन्फेक्शन मुंह के अंदर नहीं जाएगा, मुंह का इन्फेक्शन वापस दांत के अंदर नहीं जाएगा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो जो सलाइवा में बैक्टीरिया होते हैं वो इसमें अंदर नहीं जाएंगे, तो हमारा जो भी होगा वो अवॉइड हो जाएगा कंटेमिनेशन। तो जो इन्फेक्शन बढ़ सकता था वो घट जाएगा बल्कि। और इसके साथ ही हम कुछ एक सॉल्यूशंस लोकल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं जो एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशंस होते हैं, ताकि आपको कम से कम एंटीबायोटिक खिलानी पड़े। हमको प्रायोरिटाइज करते हैं कि हम कम से कम एंटीबायोटिक दें, कम से कम गोलियां खिलाएं आपको। कुछ केसेस में तो हमें बिल्कुल भी गोली खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे राकेश जी के वाइफ के ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में मैंने उनको कोई भी एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब नहीं की थी, बल्कि एक पेन किलर दी थी, वो भी शायद उनको नहीं नहीं लेनी लेनी पड़ी थ्रू थी। आउट द प्रोसीजर। तो ऐसा भी होता है। तो ये रबर डैम शीट लगाने के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। आपकी बॉडी में अननेसेसरी ड्रग्स नहीं जाती हैं जो आपको शरीर में नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जो सॉल्यूशंस जिस तरीके के होते हैं हमारे रूट कैनाल के, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये साथ साथ थोड़ा कास्टिक भी होता है। तो हम इसको बाकी बॉडी किसी और जगह पे दांत के अलावा ना लगे, तो उसको बचाने का ये शीट काम करती है। तो ये प्रोटेक्ट करके रखेगी आपको, है ना। इसके अलावा और एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से आते हैं। ये क्लोरेक्सिडिन सॉल्यूशन है जो कि एंटीबैक्टीरियल है। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम डिस्टिल वाटर या सलाइन भी यूज़ करते हैं क्लीन अप करने के लिए। तो बेसिकली हम रूट कैनाल के अंदर का जो भी इन्फेक्शन है उसको वॉश आउट करते हैं और उसको डिसइंफेक्ट करते हैं इन सॉल्यूशंस के साथ साथ। जब वो डिसइंफेक्ट हो जाता है तो हम ज़रूरत होती है तो हम एडिशनल मेडिकामेंट भी डालते हैं इंजेक्ट करके कैनाल के अंदर, और टेम्पररी ड्रेसिंग दे देते हैं। उस टेम्पररी ड्रेसिंग के बाद प्रोबेबली हम शायद आपको पेशेंट को डिस्चार्ज कर देंगे 3-4 दिन के लिए, ताकि वो इफेक्ट लेता रहे वो दवाई अपना दांत के अंदर और पूरा क्लीन कर दे। फिर 4 दिन के बाद आपको अगली सिटिंग में बुलाएंगे और आपका रूट कैनाल फिलिंग करेंगे। और रूट कैनाल फिलिंग के बाद में उसके ऊपर दांत का फिलिंग किया जाता है, जो कि दांत के रंग का हो सकता है। ये फिलिंग भी बहुत वैरायटी की होती है। इसमें कॉम्पोजिट फिलिंग मैं प्राइमरली प्रेफर करता हूँ। यूजुअली मैं अपने एंडोडोंटिक केसेस में, रूट कैनाल केसेस में, जो थोड़ा सा महंगा पड़ता है डेफिनेटली, मैं फाइबर फिलिंग करता हूँ यूजुअली, जो कि दांत की मजबूती को बहुत बढ़ा देती है। उसके बाद में कैप जब लगेगी तो वो कैपिंग भी
और स्ट्रांग रहेगा और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप ये समझिए, ये जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अगर आप ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म तक दिक्कत नहीं आएगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक तरीके से एक फाउंडेशन प्रोसीजर है। अगर आपको कैपिंग लगवाना भी है तो आप कितना भी महंगा, कितना भी अच्छा कैप लगवा लें, अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट ठीक नहीं है और वो फेल हो गया है तो वो आपका वो कैप भी बेकार है, आपको रिपीट रूट कैनाल करवाना ही पड़ेगा। इसलिए ये प्रोटोकॉल करने हमें ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवीन सर, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए और आपके नॉलेज को बुलंदशहर फैमिली तक पहुंचाने के लिए। तो मेरा एक छोटा सा सवाल ये है आपसे, जब आप बता रहे थे तो मैं सोच रहा था, जब मैं भी पहली बार आपके पास आया था वाइफ को लेके, तो एक सवाल हमेशा मन में था कि वाइफ के जो दांत का दर्द है वो शुरू क्यों हुआ। हालांकि वो बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाती, चॉकलेट भी नहीं खाती, जैसे कि हम बच्चों को मना करते हैं कि आप ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो दांत खराब हो जाएंगे। तो मेरी वाइफ तो चॉकलेट भी नहीं खाती सर, फिर भी उनका दांत खराब कैसे हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जो रूट कैनाल, जो हमने RCT ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो किया, क्या वो हम अवॉइड भी कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस में। तो ये दो क्वेश्चन है सर। मेरे ख्याल से बुलंदशहर वालों को ये जरूर सवाल आता होगा कि दांत का दर्द कैसे ख़त्म हो जाए, कोई तो ऐसा जादू हो जाए। बिल्कुल राकेश जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, उसका आंसर देना भी बहुत ज़रूरी है मेरे को। तो सबका पहला सवाल कि रूट कैनाल इन्फेक्शन होता क्यों है, और दूसरा सवाल आपका उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो रूट कैनाल इन्फेक्शन बेसिकली होता इसलिए है कि जब हम, आप चाहे कितनी भी अच्छी हाइजीन रखें, हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप चाहे जितनी भी अच्छी हाइजीन रखें, कुछ पेशेंट्स में दांत की कंडीशन इस तरीके की होती है, ओरल एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब वो क्यों हो सकता है, दांत के बीच में गैप ज़्यादा हो सकता है, या दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, या फिर वहाँ पे खाना फंसने की शिकायत किसी भी वजह से हो सकती है, या कुछ ऐसी जगह जैसे आपके वाइफ के केस में था कि वहाँ पे वो पीछे का दांत था, उसके पीछे की साइड में भी आखिरी में अक्कलदार जो होती है उसके आगे वाला जो दांत था उसमें खाना फंसता था, जो ऊपर से बिल्कुल देखने में ठीक था लेकिन अंदर वो खाना फंसता था और वो दिख नहीं रहा था। तो ओवरऑल देखने पे मुझे भी एक शुरुआत में नहीं लगा कि वहाँ पे कुछ कैविटी होगी, फिर जब मेरे को एक्सरे लेकर देखा या जब उन्होंने हिस्ट्री दिया यहाँ पे होता, तो मैंने एक एक्सरे शूट किया, तब मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर पूरा केरीज है। केरीज यानी कि दांत में इन्फेक्शन है, जिसको हम कीड़ा लगना बोलते हैं, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डेंटल केरीज बोलते हैं। तो उस टाइप की केरीज को हम अकल्ट केरीज या हिडन केरीज बोलते हैं, जो छुपी रहती हैं। तो वो आमतौर पे मिडिल एज या अबव मिडिल एज पेशेंट्स में, जिसमें गम की कंडीशंस ज़्यादा खराब होती है, या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स में जिनमें बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो गया होता है, वहाँ खाना फंसने की तकलीफ ज़्यादा होती है, उनमें होता है। या फिर यंगर पेशेंट्स में, जैसा आपके केस में था, पीछे के दांत में जहाँ क्लीनलीनेस नहीं हो पाती है हमारी प्रॉपरली, उस केस में खाना फंसता है तो वहाँ पे हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन स्लोली प्रोग्रेस करता है, शुरू में तकलीफ नहीं होती है, या होगी तो हल्का फुल्का ठंडा गर्म लगता रहेगा, या आपको ठंडा लगेगा जो तुरंत से चला जाएगा जब आप पानी पिएंगे तो शुरू में हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पहले ही लेवल पे जब आपको ये महसूस हो तो उसी टाइम पे आप चेकअप करवाइए और अपना इलाज करवाइए, तो उस दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है फिलिंग के द्वारा। आजकल ऐसे भी प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम, अगर कैविटी नहीं बनी है लेकिन केरीज हुई है शुरुआत, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसमें फिलिंग भी ना करनी पड़े। तो उसको हम रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। दांत के अंदर जो मिनरल स्ट्रक्चर होती है जो लूज हो जाती है बिकॉज ऑफ डेंटल केरीज, उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो वो भी प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं आजकल। सभी चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिवेंशन रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, और उतनी ही बेटर तरीके से आप कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट को अवॉइड कर सकते हैं। एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट की स्टेज आई तो उसके बाद में हमारे को फिर कोई और ऑप्शन नहीं रहता है, फिर हमें दांत को, नर्व को कट करके क्लीन करना पड़ता है, और अल्टीमेटली पीछे के दाढ़ में खास तौर से कैपिंग लगाना पड़ता है। आगे में हम कैपिंग अवॉइड कर सकते हैं अगर चाहें तो, वो डिपेंड करता है दांत की सिचुएशन और कंडीशन कैसी है। हालांकि ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपके दांतों की
आप केयर बहुत अच्छे से करें और रेगुलर चेकअप कराएं। मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 6 महीने में एक बार डेंटल चेकअप करवाइए। तो उस चेकअप से ये होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि आपको कोई तकलीफ हो रही है या नहीं है। साथ के साथ ब्रशिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। रात में ब्रश करके ज़रूर सोएं, सुबह उठ के जरूर ब्रश करें। ब्रशिंग का एटलीस्ट 2 मिनट दें, केयरफुली करें, बहुत ज़ोर से ब्रश ना करें। जो पेस्ट यूज़ करें उसमें देखिए एब्रेसिव की मात्रा बहुत बैलेंस्ड हो, क्योंकि वो एब्रेसिव ज़्यादा दांतों को घिस सकता है। तो ज़्यादा एब्रेसिव वाले ब्रश भी पेस्ट भी ना यूज़ करें, और कम वाले में भी आपको क्लीनलीनेस नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो पेस्ट आप यूज़ करें उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़रूर चेक करें। तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट ही एक बेटर ऑल्टरनेटिव है जो दांत को कैविटी होने से रोक सकता है शुरुआत में। ठीक है, तो फ्लोराइड वाले पेस्ट को इस्तेमाल करें। इसके अलावा आजकल स्पेशल पेस्ट अवेलेबल हैं जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम और फास्फोरस बेसिकली हमारे दांत का मेन स्ट्रक्चर होते हैं जिससे बना होता है। तो वो आयन ज़्यादा होंगे तो वो इसको रीमिनरलाइजेशन या दांत को रिपेयर करने में ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा। तो उस टाइप के टूथपेस्ट भी आप अपने डेंटिस्ट से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सवाल कि आपको कैसे रूट कैनाल से बचा जाए, मैंने जो आपको बताया क्यों होता है और कैसे उससे बचा जाए। तो नवीन सर, एक छोटा सा सवाल और था। आपने जो दूरबीन से मेरी वाइफ का दांत चेक किया था, वो उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया था मुझे देखने में। तो हम अपने दर्शकों के लिए वो वीडियो ऐड करेंगे। आपको आगे ये वीडियो हम दिखाएंगे कि कैसे सर ने वाइफ का जो दांत में कट लगाया था वो दूरबीन के थ्रू हमने जो रिकॉर्ड भी करा था। तो उसके बारे में ज़रा समझाएंगे, वो मशीन कैसी दिखती है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। और सामान्य भाषा में जिसको आपने दूरबीन कहा उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में हम डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट या डेंटल ट्रीटमेंट का अत्याधुनिक उपचार है। इसमें हम रूट दांत की रूट कैनाल्स जो बहुत ही माइन्यूट होती हैं, माइक्रोन लेवल पे भी हो सकता है उसमें, और एक एक 0.5 मिलीमीटर 0.1 मिलीमीटर तक का हमको हिसाब रखना पड़ता है उसमें कितना लंबा है। कहीं बहुत सारे रेमिफिकेशंस होते हैं अंदर। रेमिफिकेशंस मतलब वो दांत रूट कैनाल अंदर से जाके बहुत लेवल पे डिवाइड होती है, तो हमको पता नहीं लगता जब हम नेकेड आई से कर रहे हैं खाली। तो ये माइक्रोस्कोप जो है हमको उसको करीब करीब 16 गुना ज़्यादा बड़ा करके देखने में हमको मदद करता है। तो हम उसको 16 से 20 गुना ज़्यादा तक बड़ा करके देख सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम देख पाएंगे उतना ही अच्छे से हम क्लीन कर पाएंगे। तो ये एक साइंटिफिक वे में प्रिडिक्टेबल वे ऑफ डिलीवरिंग द क्वालिटी है। हम जितना मीन्स कोई भी चीज़ जो जब किसी आज से, लेकिन हमारे पास आज के टाइम में ऐसी मशीनें अवेलेबल हैं, स्पेशली ये माइक्रोस्कोप, जिससे हम फेल हुए रूट कैनाल ट्रीटमेंट का भी दोबारा से आरसीटी कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा कॉस्ट लगता है, लेकिन आपके नेचुरल दांत को बचाएगा वो आपकी ओरल कैविटी में। नेचुरल दांत से अच्छा रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको बचा सकते हैं तो वो बचाइए। हालांकि आज की तारीख में बहुत सारे रिप्लेसमेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जैसे इम्प्लांट या ब्रिजेस, लेकिन वो सभी आर्टिफिशियल हैं। वो नेचुरल वे में आपको बेस्ट आउटकम नहीं दे पाएंगे जितना कंफर्टेबल आप उसमें रहेंगे। तो मेरा ये है कि आप ज़रूर से ज़रूर, अगर रूट कैनाल फेल भी होता है तो एक बार दिखाइए, पूछिए अपने डेंटिस्ट से, और रिपीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में पॉसिबिलिटी पूछिए, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये फैसिलिटी डेफिनेटली अवेलेबल है। मेरे स्पेशली रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास जो भी लेटेस्ट पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट्स हैं वो सभी अवेलेबल हैं हमारी क्लिनिक पर। चूँकि ये मेरा मेन कोर एरिया है स्पेशलाइजेशन का, तो डेफिनेटली मैंने इसको प्राइमरी कॉन्सेंट्रेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर। तो क्या हम हमारे दर्शकों को उस मशीन को दिखा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइए, जरूर दिखाइए। डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है, ये यूएसए मेड माइक्रोस्कोप है। तो इसमें इस तरीके से ये पेशेंट की तरफ रहता है और ये हमारा व्यूइंग फार्म जो आई पीस होता है जिसमें हम देखते हैं, और इसमें हम डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। ये कैमरा लगा हुआ है, जो भी हम ट्रीटमेंट प्रोसीजर करते हैं वो आपको भी दिखा सकते हैं और
हम रिकॉर्ड भी करते हैं कुछ केसेस को जो हमें लगते हैं ये रिकॉर्ड के लिए इंटरेस्टेड केसेस हैं। तो ये इसके स्टैंड है, ये पूरा एक असेंबली इस पे स्टेबल होता है, इसको हमें पूरा फोकस करना पड़ता है, इसी के अंदर से ही लाइट यहाँ से निकल कर आती है। तो इससे मैग्निफिकेशन भी मिल रहा है और साथ में हमें इल्यूमिनेशन भी मिलता है। ये पूरा एलईडी के थ्रू कनेक्टेड रहता है और ये लाइट इसके थ्रू आएगी। ओके, और ये मॉनिटर यहाँ पे दिखता है जब ये और ऑन ये हो इस जाता है। मॉनिटर पे आपको विजिबल रहेगा स्क्रीन। इसको लैपटॉप से भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन में फोटोग्राफी भी कर सकते हैं और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं उस केस की, जो कई लेवल पे हेल्पफुल हो सकती है, न केवल केस डॉक्यूमेंटेशन बल्कि पेशेंट को समझाने के लिए, या हमें आगे जाके किसी को सिखाना है तो कैसे क्या क्या मुश्किल केस आए, तो कुछ केस हम डॉक्यूमेंट अपने साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए करते हैं, कुछ पेशेंट के इंटरेस्ट के लिए करते हैं। तो हर तरीके से वो एक बेनिफिशियल सिचुएशन है, अब चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो असिस्टेंट हो। बिल्कुल, मेरी क्लिनिक डीएम रोड पर एचडीएफसी बैंक से आगे डॉक्टर अनिल चौहान का हार्ट केयर सेंटर, दिल्ली हार्ट केयर सेंटर है, उसके बगल में जो गली है उसी गली में फर्स्ट शॉप है, वहीं पर मेरा क्लिनिक है। क्लिनिक का नाम है रूट डेंटिस्ट, रूट कैनाल एक्सपर्ट्स। आपको बोर्ड लगा हुआ वहाँ मिल जाएगा। मेरे कंसल्टेशन टाइमिंग्स मॉर्निंग सुबह 10:30 बजे से दोपहर को 2 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं अवेलेबल हूँ आपको। संडे मैं केवल ऑन कॉल स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए बाय अपॉइंटमेंट ही देखता हूँ।